Hello everyone, how are you? I am Neeraj Tiwari. Welcomes to listeners, viewers and subscribers. गाइज कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप लोग ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की कर रहे हैं तो आप टीजीटी आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं। बहुत अच्छा है, व्यस्त रहिएगा। आज है 18 अगस्त और 18 अगस्त को जो हम फाइनली क्लास देखने वाले हैं मित्रों, उस क्लास में हम टॉप लगभग 29 क्वेश्चंस के आसपास देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग फिट हैं तो आप टॉप 27 क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करिएगा। आज के जो टेस्ट होंगे इसमें टॉप 27 क्वेश्चंस हैं और जो आपकी टीजीटी आर्ट परीक्षा के लिए बहुत लाभप्रद साबित होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मित्रों। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो लाल रंग किससे बनाया जाता है पूछा जा रहा है। नांग हिंगुल का भी दिया गया, हरी ताल का भी दिया गया, लेपिस लाजुली का भी दिया गया और शीशे का मूल कार्बेट भी दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया लाल रंग किससे बनता है। तो मित्रों जब लाल रंग के बनने की बात आएगी तो हिंगुल सही जवाब बनेगा। फर्स्ट के साथ हम सही जवाब लगाएंगे, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 94 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे 94 नंबर कह रहा है ट्रम्प ऑफ लेबर जो कांस्य मूर्ति है मित्रों ये बनाई गई है। डीपी राय चौधरी ने बनाई ट्रम्प ऑफ लेबर, राम किंकर वैज ने बनाई, सांखो चौधरी ने बनाई है या फिर हिम्मत शाह के द्वारा बनाया गया। मित्रों जब आपके ट्रम्प ऑफ लेबर वाली मूर्ति की बात आती है तो जो राइट आंसर्स बैठता है वो राइट आंसर्स आपका देवी प्रसाद राय चौधरी बैठता है। तो सही जवाब आपका डीपी राय चौधरी के साथ बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन हम 95 नंबर पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिज़ाइन किया था। नाम गोपी कृष्ण का भी है, वाई.एस. एलोनी का भी है, पिंगले वेंकैया और महात्मा गांधी का नाम दे दिया गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिज़ाइन किया था आपसे पूछा जा रहा है। और जब राष्ट्रीय ध्वज की बात आएगी तो राइट आंसर्स आपको पिंगले वेंकैया के साथ लगाना पड़ेगा, बी के साथ आपको यहाँ पे सही जवाब देना पड़ेगा। और आगे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन आता है 96 नंबर होता है। आपसे कह रहा है नए संसद भवन पर नए संसद भवन पर हाल ही में लगे अशोक स्तंभ की जो कांस्य प्रतिमा है उसके मूर्तिकार हैं। नाम लक्ष्मण व्यास का है, लत्तिका कट्ट का है, राम विश्वतार का है और पी राजीव नयन का नाम दे दिया गया। नए संसद भवन पे हाल ही में लगे अशोक स्तंभ की जो कांस्य प्रतिमा है मित्रों उसके मूर्तिकार के बारे में आपसे पूछा गया। तो जो सही जवाब बनेगा वो लक्ष्मण व्यास के साथ बनेगा। फर्स्ट के साथ आपका राइट आंसर लग जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन हम 97 नंबर पढ़ते हैं। आपसे झंडा गीत के बारे में पूछा जा रहा है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना जो है वो कौन करता है। नाम आपसे रविन्द्रनाथ टैगोर का भी दिया गया, बंकिम चंद्र चटर्जी का भी दिया गया, श्यामलाल गुप्ता पार्षद का भी दिया गया और इनमें से कोई नहीं का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। अगर मित्रों हम झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की बात करते हैं तो सही जवाब श्यामलाल गुप्त पार्षद का बनता है। राइट आंसर हमें सी के साथ यहाँ पे देना पड़ेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। आगे चला जाए। 98 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आपसे कह रहा है राम किंकर वैज का माध्यम था। नाम कुट्टी का दिया गया, इस्पात का दिया गया, संगमरमर और सीमेंट कंक्रीट का नाम दे दिया गया। राम किंकर वैज का मीडियम आपसे पूछा गया, माध्यम पूछा गया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर्स बैठेगा मित्रों वो सीमेंट कंक्रीट बैठेगा। तो आपको राइट आंसर्स यहाँ पे डी के साथ लगाना पड़ेगा, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ जाएगा। और आगे चलें। अगला क्वेश्चन हम 99 नंबर पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है चित्र शीर्षक द रिवर इन आयरन ऑक्साइड एंड एक्रेलिक माध्यम में बनाया गया है। ये चित्रण रचना जो है किसकी है आपसे पूछा जा रहा है। नाम दे दिया गया है सुबोध गुप्ता की है, पाब्लो पिकासो की है, प्रवीर गुप्ता की है या फिर विमान सुंदरम का नाम दे दिया गया। द रिवर के बारे में पूछा गया मित्रों। अगर द रिवर रचना की हम बात करते हैं तो प्रवीर गुप्ता राइट आंसर्स बैठता है। सही जवाब हमें बी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। और आगे चलेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया मित्रों दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है। नाम नचना कुठार का है, एरण का है, भूमिरा का है और देवगढ़ का नाम दे दिया गया। आपसे दशावतार के बारे में पूछा गया तो जो दशावतार मंदिर है मित्रों वो देवगढ़ में स्थित है। राइट आंसर्स आपको डी के साथ यहाँ बनाना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर्स होगा।
और आगे चलेंगे 101 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया निहाल चंद्र किस लघु चित्र शैली का प्रसिद्ध कलाकार था? नाम जयपुर का है, किशनगढ़ का है, मेवाड़ और बूंदी का नाम दिया गया। निहाल चंद्र किस लघु चित्र शैली का फेमस चित्रकार था? अगर निहाल चंद की बात आती है मित्रों तो सही जवाब आपका किशनगढ़ शैली बनता है। बी के साथ हम राइट आंसर्स लगाते हैं, बी इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। और आगे चलें, अपना अगला क्वेश्चन 102 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों, क्या कह रहा है? कालीघाट चित्रकला का केंद्र था। नाम लखनऊ का भी है, पटना का भी है, मुर्शिदाबाद और कोलकाता का नाम आपकी स्क्रीन पे है। कालीघाट चित्रकला का जो केंद्र होता है वो कौन सा होता है मित्रों? तो कालीघाट चित्रकला का जो केंद्र बनेगा वो कोलकाता बनेगा। राइट आंसर आपको कोलकाता देना पड़ेगा, डी के साथ आपको सही जवाब बनाना पड़ जाएगा। डी इज द राइट आंसर हम लगाएंगे। और आगे चलें, अपना 103 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है ओलंपिया। ओलंपिया जो 1863 की रचना है, इसके चित्रकार हैं। नाम एडवर्ड माने का दिया गया, एडवर्ड मुंच का दिया गया, पाल सेजान का दिया गया और एंगरे का नाम आपके स्क्रीन पे आ गया है। ओलंपिया की बात करते हैं, 1863 की रचना है मित्रों, और इसके जो रचनाकार बनते हैं वो एडवर्ड माने बनते हैं। तो राइट आंसर्स एडवर्ड माने के साथ बनेगा, ए के साथ राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चलेंगे, अपना 104 नंबर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अकबर ने 1567 से 82 ईस्वी के मध्य हमजानामा को चित्रित करवाया था। नाम कागज पर है, कैनवास पर है, कपड़े पर है और टाट का नाम दे दिया गया। हमजानामा का जो चित्रण है वो 1567 से 82 के मध्य जो है अकबर ने बनवाया, लेकिन किस पे बनवाया, उसका धरातल क्या है मित्रों? तो जब धरातल की बात आए तो सूती वस्त्र पे बना था, यानी कपड़ा आंसर यहाँ पे लग जाएगा। बी इज द राइट आंसर हम लगा लेंगे। और आगे चलेंगे, 105 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से एक जर्मन छापाकार है। नाम अल्ब्रेक्ट ड्यूरर का है, पाब्लो पिकासो का है, तुलिश लोत्रेक का है और रेम्ब्रा का नाम दे दिया गया। एक जर्मन छापाकार के रूप में कौन फेमस है मित्रों? तो एक जर्मन छापाकार के रूप में अल्ब्रेक्ट ड्यूरर फेमस है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर हम लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 106 नंबर आ रहा है। आपसे कह रहा है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स की मूर्तियां बनाई गई हैं। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स की जो मूर्तियां हैं मित्रों वो बनाई गई लाल बलुआ पत्थर से, ग्रेनाइट से, ग्रे शिस्ट पत्थर से या फिर मार्बल से। आपसे गांधार स्कूल की बात हो रही है, इनकी मूर्तियां पूछी जा रही हैं किससे बनी है मित्रों? तो ग्रे शिस्ट पत्थर से बनी हुई है। राइट आंसर हमें सी के साथ देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हम 107 नंबर पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक किसके द्वारा रचित है? नाम भरत मुनि का है, अभिनव गुप्त का है, आनंद वर्धन है और कोई नहीं का नाम दिया गया। ध्वन्यालोक की अगर बात करते हैं किसने रचित है, तो ध्वन्यालोक जो रचना है मित्रों ये आनंद वर्धन की रचना है। किसकी रचना है? आनंद वर्धन की रचना है। इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आएगी तो वो सी के साथ आंसर्स बनेगा। सही जवाब आपको यहाँ सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन हम 108 नंबर पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है पांडरेथन मंदिर। पांडरेथन मंदिर कहाँ स्थित है मित्रों? पूछा जाए उड़ीसा में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है या फिर महाराष्ट्र में। पांडरेथन मंदिर की अगर बात करते हैं तो ये जो लोकेटेड है मित्रों ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। इसलिए जब सही जवाब की बारी आएगी तो आपको वी के साथ आंसर्स देना होगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन हम 109 नंबर पढ़ेंगे। कह रहा है चित्रकला में चतुर्थ आयाम सुझाया था। लोरियानोव ने, एच जिमर ने, पाल सेंजा ने या फिर स्यूडो फुकुदा ने। आपसे पूछा गया चित्रकला में चतुर्थ आयाम किसने सुझाया? तो जब चतुर्थ आयाम की बात आएगी तो लारियानोव सही जवाब बनता है। राइट आंसर हमें फर्स्ट के साथ लगाना पड़ता है, इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 110 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है यामिनी राय का जो चित्र है तीन पुजारिनी कागज पे है, बोर्ड से टेम्परा माध्यम में बनाया गया, ये कहाँ सुरक्षित है आपसे पूछा गया। नाम भारत कला भवन वाराणसी का दिया गया, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज का दिया गया, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली का दिया गया और कला भवन शांति निकेतन का नाम दे दिया गया। यामिनी रंजन राय का चित्र है मित्रों तीन पुजारिनी। आपसे रचना के बारे में पूछा गया, तीन पुजारिनी जो रचना है ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगी। सही जवाब आपको सी के साथ देना है, टेम्परा माध्यम की रचना है, तो सी के साथ आप सही जवाब लगाना। अगला क्वेश्चन आपका 111 नंबर आपकी स्क्रीन पे
ये रहा। पूछा गया प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति ... में विकसित की गई थी। नाम 1986 का है, 1962 का है, 1968 का है और 1966 का नाम दिया गया। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आयोजित होती है मित्रों, ये 1968 में आती है। तो राइट आंसर आप 1968 लगाओ, बी के साथ आप आंसर्स बनाओ। और आगे चलें, 112 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है। जहांगीर होल्डिंग ग्लोब, जहांगीर ग्लोब को उठाए हुए हैं ऐसी जो रचना है ये फोलियो में चित्रित किया गया है। क्या अकबरनामा में है, जहांगीरनामा में है, बाबरनामा में है या फिर तारीख खानदानी तैमूरिया में चित्रित है? आपसे जहांगीर होल्डिंग ग्लोब की बात हो रही है मित्रों, तो जहांगीर होल्डिंग ग्लोब वाली जो रचना है ये जहांगीरनामा में चित्रित है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आएगी तो बी के साथ हम सही जवाब लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 113 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है किस भारतीय लघु चित्र शैली को शांत संगीत कहा जाता है? नाम मेवाड़ शैली का है, कांगड़ा शैली का है, कंपनी शैली का है और तंजौर शैली का नाम दिया गया। शांत संगीत किसे कहा जाता है मित्रों? अब शांत संगीत की अगर बात करते हैं तो कांगड़ा शैली आंसर्स बनता है। शी के साथ हम राइट आंसर्स लगाते हैं। आगे चलते हैं, 114 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है मस्तानी जो 1771 ईस्वी का रचना है मित्रों, ये चित्र है किसका है? चैतू का है, मानकू का है, मौला राम का है या फिर श्यामदास का है? मस्तानी रचना जो मस्तानी चित्र है ये किसका है मित्रों? जब किसकी बात आए तो आप मौला राम के साथ आंसर्स देना, बी इज द राइट आंसर्स फाइनली लगाना। अगला क्वेश्चन हम 115 नंबर पढ़ते हैं। कह रहा है माई पिलग्रिमेज टू अजंता एंड बाग। माई पिलग्रिमेज टू अजंता एंड बाग जो पुस्तक है मित्रों, इनके राइटर का नाम आपसे पूछा गया और राइटर में जो ऑप्शंस दिए गए वो अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ, नंदलाल बोस के साथ, मुकुल चंद डे के साथ और असित कुमार हालदार के साथ नाम दे दिया गया। अगर सही जवाब की बारी आती है तो माई पिलग्रिमेज टू अजंता एंड बाग जो पुस्तक है इनके जो राइटर बनेंगे मुकुल चंद डे बनेंगे मित्रों। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ जाएगा। और आगे चलें, अगला क्वेश्चन आपका 116 नंबर आता है। आपसे कह रहा है लैला, ये कागज पर वास और टेम्परा माध्यम में बनाई गई है लैला रचना जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली में रखी हुई है। इसके चित्रकार हैं पूछा गया, अब्दुल रहमान चुगतई हैं, नंदलाल बोस हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं या फिर एम.एफ. हुसैन हैं। लैला रचना के बारे में आपसे पूछा गया तो सही जवाब मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई बनेंगे, फर्स्ट के साथ राइट आंसर्स बन जाएगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 117 नंबर आता है। पूछा गया आपसे किसके समय के चित्रों में यूरोपीय प्रभाव अत्यधिक दिखाई देता है? नाम हुमायूं का है, जहांगीर का है, अकबर का है और शाहजहां का नाम दिया गया। किनके चित्रों में यूरोपीय प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है मित्रों? तो वो आपको दृश्य देखने को मिलेगा जहांगीर के साथ। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 118 नंबर आता है। आपसे कह रहा है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित बंगाली महिला, बंगाली महिला जो कागज पर टेम्परा माध्यम में बनाया गया चित्र है, क्या वो रचना अवनींद्रनाथ टैगोर की है, रामकिंकर वैस की है, यामिनी रंजन राय की है या फिर सुधीर रंजन खास्तीगिर की है? अगर हम सही जवाब की बात करते हैं तो बंगाली महिला रचना यामिनी रंजन राय के द्वारा कागज पर टेम्परा माध्यम में उकेरा गया। सही जवाब सी के साथ लगाना, बंगाली महिला राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में रखी हुई है, सी के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन हम 119 नंबर पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है ब्लू पोट्री जो नीले मृदभांड है उसके लिए प्रसिद्ध है, लखनऊ फेमस है, दिल्ली फेमस है, जयपुर फेमस है या फिर खुर्जा फेमस है? अगर हम ब्लू पोट्री की बात करते हैं मित्रों तो ब्लू पोट्री यानी नीला मृदभांड, तो ये आपका जयपुर वाला बेल्ट फेमस है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आएगी तो जयपुर के साथ आंसर्स बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स हम लगाएंगे, सही जवाब बी के साथ बनाएंगे। अब आपको बताना है मित्रों कि इस लगभग 27 क्वेश्चंस में आपका स्कोर ईमानदारी के साथ कितना सही गया। और आज का जो शाम है ये शाम सावन माह का बहुत पवित्र दिन था मित्रों। आज तो संडे है, कल मंडे है, मंडे लास्ट होगा सावन का, और कल रक्षाबंधन पर्व भी है। तो आप सभी को एडवांस में रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। आई लव यू।